कड़वा सच, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता पत्नी, बिल्कुल सही। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, सही बात। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज कोई भी काम करने से पहले समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, वो बताओ उनने वो सही है, लोग क्या सोचेंगे। अब फलाना ढिमकाना, इस चक्कर में खुद को कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कर्ज में चले जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जेल में भी चले जाते हैं, कुछ काम ऐसे कर लेते हैं कि आत्महत्या करनी पड़ती है खुद को कि समाज क्या कहेगा। बस समाज क्या तुम्हें खाने को दे रहा है। माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है, और हमें अपनी जवानी में भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बचपन में होती है। माँ बाप हमेशा रहे तो बात ही क्या है हमारे साथ पूरी ज़िंदगी। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। कुछ रिश्तेदार कुछ अपने ऐसे होते हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं कि गैर नहीं करता, और गैर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो अपने नहीं करते। पर दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ऐसे भी नहीं होते हैं। सभी तरह के लोग होते हैं, अपने अपने भी होते हैं कई जगह, और गैर गैर भी होते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। पर ये जो है बात, ये भी बिल्कुल सही है। समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी कहें या भारतीय चंदा पार्टी है। सही बात है, जब देखो पैसे ही मांगते रहते हैं। मंदिर के लिए चंदा, कोविड-19 के लिए चंदा, इलेक्शन के लिए चंदा। खैर अमीरों से लेते हैं, वो तो बिना मांगे मिलता है। चंदे भी चल रही है इनकी ज़िंदगी, और हमारी ज़िंदगी चल रही है कब पता नहीं कब मरेंगे, कब नौकरी जाएगी, कब कुछ मिलेगा। ज़िंदगी सिगरेट की तरह होती है, एंजॉय करो वरना सुलग तो रही है, ख़त्म तो वैसे भी हो जाएगी। खुशियों के बहाने खुद ढूंढिए, ज़माने के भरोसे रहोगे तो हमेशा खुद को दुखी ही पाओगे। सही बात है यार, ज़िंदगी तो कट ही रही है, क्या हंस के काट लो, क्या रो के काट लो। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे धन को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों व तुम्हारे कर्मों को देखता। सही बात है, कर्म देखता। सकल सूरत सब मिट्टी से बना और उसी में जाके मिल जाएगा। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। सही बात है, दिमाग में जलन, बदला, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। सही बात है, ज़्यादा मिलोगे तो कुछ और ही हो जाएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सही बात है भाई। ज़मीन पे बड़ा शोर मचाता, हमारी हुकूमत हमारी मर्ज़ी। कुदरत ने सब बता दिया, मेरी दुनिया मेरी मर्ज़ी। कुदरत तो बताती रहती है, लोगों को ही अकल नहीं आती बस। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब मुझे कोई पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। पेड़ ही नहीं लगाते भाई। मैंने देखा लोगों की गलियाँ 30-30 फुट चौड़ियाँ, और लोगों ने मतलब अगर एक घर, अपने घर के आगे एक पेड़ लगा देना सिर्फ, इतना मतलब फ़ायदा होगा ना, हरियाली इतनी हो जाएगी और इतना अच्छा मौसम एनवायरनमेंट होगा। जिन लोगों के घर में सीलन आती है वो सफ़ेदे का ही पेड़ लगा दो, सीलन गिरने से बच जाएगी, घर गिरने से बच जाएगा। लेकिन नहीं भाई, पेड़ों का महत्व लोग भूल गए हैं। लोगों को पेड़ों से मोहब्बत करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। डैनी यादगार इसलिए है हम क्योंकि हमारी महफिल गद्दारों के साथ नहीं, दिलदारों के साथ है। ये तो डायलॉग हो गया फिल्म का। दुनिया में बुराइयां इसलिए नहीं बढ़ रही कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हो, बल्कि इसलिए बढ़ रही कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रह जाते हैं।
सही बात है। जो अच्छे लोग हैं ना, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दी है, इसलिए बुराइयों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। लेकिन बुराई का अंत ज़रूर होता है। 200 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिकी। क्या बात है, क्या बात है। 500 करोड़ का रफेल 1600 करोड़ में, 50 रुपये का पेट्रोल 107 रुपये में, 300 रुपये की गैस 900 रुपये में। मोदी है तो मरना मुमकिन है। अभी तो देख के जाओ बेटा, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकेंगे और नहीं खरीदोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। शिकायतों की भी इज्जत है, हर किसी से नहीं की जाती। सही बात है, शिकायतें उन्हीं से की जाती हैं जो अपना होता है और जो तुम्हारी अपनी नज़रों में सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हो, जो तुम्हें समझता और सुनता हो। हर किसी से थोड़ी ना कही जाती है। लेकिन जब ऐसे को कहो तो वो भी मोहब्बत में, गुस्से में डांटता झपटता ही है, ऐसी बात नहीं। सही बात है, 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात है। आज अखबार में खबर थी, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। फिर चश्मा लगा कर पढ़ा तो लिखा था, पन्नी फेंको थैला ले जाओ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को भाव बना जाता है। वैसे हमारे छोटे छोटे कोशिशें भी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बढ़ता वही है जो